हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का परीक्षा पीडिया में। आशा करते हैं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, आपको पता होगा अभी तक का जो सबसे न्यू अपडेट ये आ रहा है कि पूरे भारत में जो है सीएए लागू कर दिया गया है। तो ये सीएए होता क्या है, इसमें बड़े बदलाव क्या किए गए हैं, ठीक है, और किन किन को जो है इसके अंतर्गत भारत की नागरिकता मिलेगी और किन को नहीं मिलेगी, आइए हम डिटेल में जानते हैं। तो पहले हमें ये सीए जानने से पहले ये जानना ज़रूरी हो गया है कि भारत के दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो ये अवैध अप्रवासी कौन होते। जब तक हम ये नहीं समझ पाते कि अवैध अप्रवासी होते कौन हैं, तब तक हम सीए को समझना मुश्किल है। तो बात कर लेते हैं कि अवैध प्रवासी कौन है। तो नागरिकता अधिनियम 1955 के अनुसार एक अवैध अप्रवासी वह है जो नकली या जाली दस्तावेजों के साथ भारत में प्रवेश करता है, या कह सकते हैं उसके पास वैध पासपोर्ट नहीं है, वही क्या है, अवैध अप्रवासी है। जो व्यक्ति वीजा परमिट से अधिक समय तक भारत में रहता हो, उसी को हम क्या कहते हैं, अवैध प्रवासी हो, या किसी भी देश का हो सकता है। अब आइए हम जान लेते हैं कि ये होता क्या है। नागरिक संशोधन अधिनियम 2019 क्या है, सीए जिसे हम कहते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के लागू होने के बाद 3 पड़ोसी मुस्लिम बाहुल्य देशों से पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए उन लोगों को भारत की नागरिकता मिल जाएगी जो अभी तक यहाँ पे जो है शरणार्थी के रूप में रह रहे हैं। अच्छा, इसके अंतर्गत कौन कौन से लोग हैं जिनको ये नागरिकता मिलेगी, आइए उस पर हम डिस्कस कर लेते हैं। तो इसके अंतर्गत जो गैर मुस्लिम हैं, में हिंदू, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध ऐसे धर्म हैं जो भारत में रह रहे हैं, उनको ये नागरिकता मिल जाएगी। लेकिन ध्यान रखिएगा, इसके अंतर्गत बच्चों एक चीज़, सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जो दिसंबर 2014 के पहले आए हैं, ठीक है, जो 2000 पहले आए हैं, किसी प्रताड़ना या शिकार हुए हैं और भारत में आकर रह रहे हैं, उनको ये नागरिकता दी जाएगी। इसके अंतर्गत संशोधन क्या किया गया है, तो ध्यान रखिएगा, इसके अंतर्गत अभी मैंने बताया कि भारत के जो अधिनियम है 1955 में ये संशोधन किया गया है कि जो भारत के नागरिक जो पहले रहते थे, तो भारत की नागरिकता प्राप्त करने के लिए पहले क्या हुआ था कि 11 वर्ष तक जो है हमें भारत में रहना होगा। लेकिन इस अधिनियम के अंतर्गत जो गैर मुस्लिम व्यक्ति, जो मैंने बताया हिंदू, सिख, जैन, पारसी, ईसाई, ठीक है, ये सब, इन सब लोगों को क्या किया जाएगा, भारत का नागरिकता दिया जाएगा, केवल जो 6 वर्ष से भारत में रह रहे हैं। ठीक है, आपको बता दें, अगर इसके बारे में बात कर लेते हैं तो 9 दिसंबर 2019 को नागरिकता संशोधन विधेयक लोकसभा में पारित किया गया था। 11 सितंबर 2019 को नागरिकता संशोधन विधेयक राज्यसभा में पारित किया गया और 12 दिसंबर 2019 को राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद विधेयक को जो है कानून बना और 11 मार्च 2024 यानी आज के दिन नागरिकता संशोधन कानून के नियम में अधिसूचित हुए हैं। तो ये रही पूरी जानकारी। क्लास अगर आपको अच्छी लगी है वीडियो, तो आप तो शेयर करिए लोगों तक और बताइए कि सीए है क्या। आपको बता दें एक चीज़, सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट, कि इसमें गवर्नमेंट ये नहीं कह रही है कि जो मुस्लिम हैं उनको नागरिकता नहीं दी जाएगी, उनको नागरिकता मिलेगी, लेकिन उनके लिए कुछ अलग प्रावधान बनाए गए हैं। सीए के अंतर्गत उनको नागरिकता नहीं मिलने वाली है, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो सेशन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।